हिमालय में एक घाटी बताई जाती है जहां घड़ी चलती है पर समय नहीं, जहां शरीर रहता है पर उम्र नहीं, वहां जाने वाले लौटते नहीं। भारत का बरमूडा ट्रायंगल जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग उसे शांग्रीला कहते हैं, कुछ सिद्धाश्रम, कुछ संभाला और कुछ ज्ञानगंज। पर आज प्रश्न यह नहीं कि वह कहाँ है, प्रश्न यह है क्या वह हमारी दिखाई देने वाली दुनिया में है भी? क्योंकि संभव है हम उसे ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसे देख ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार धीरज आज ऐसी ही चीज लेकर आया हूं आपके समक्ष। आज हम किसी लोक कथा पर नहीं, एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जिसे विज्ञान ने संकेतों में खोजा और योगियों ने अनुभव में जिया। शायद शांग्रीला छिपा नहीं है, हमारी दृष्टि सीमित है। दुनिया ने उसे पहाड़ों में ढूंढा, नक्शों में ढूंढा, सैटेलाइट से ढूंढा, पर तिब्बती परंपरा ने कहा संभाला पैरों से नहीं, चेतना से पहुंचा जाता है। योग कहता है जब मन बदलता है जगत बदलता है। अर्थात शांग्रीला कोई भौगोलिक जगह नहीं, मन की स्थिति है। मानो दोस्तों, हमारी दुनिया 3 आयामों की है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन विज्ञान कहता है एक चौथा आयाम समय भी है जो सूक्ष्मतर है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड केवल 4 नहीं बल्कि 10 से 11 आयामों में अस्तित्व रख सकता है। हम सामान्य मनुष्य केवल 3 आयाम देख सकते हैं, 3 डायमेंशन देख सकते हैं। अब सोचिए, यदि कोई लोग चौथे या उससे ऊंचे आयाम में हो तो वह हमारे सामने होते हुए भी अदृश्य रहेगा। योग में भी यही कहा गया है, जब मन वर्तमान में पूर्ण स्थिर हो जाता है तो काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी अमर शरीर नहीं होता, अमर अनुभव होता है। दोस्तों, शांग्रीला में शायद लोग बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वे समय के आयाम से परे अनुभव में होते हैं। दोस्तों, बहुत सी लोक कथाएं कहती हैं कि लोग वहां जाकर गायब हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने सिद्धि योगियों के लोक का वर्णन करते हुए कहा, यह अदृश्य इसलिए है क्योंकि चेतना बदल जाती है। संस्कृत विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने ज्ञानगंज को भौतिक नहीं, आध्यात्मिक लोक माना। अर्थ स्पष्ट है, लोग दुनिया से नहीं खोते, वे आयाम बदल देते हैं। अहंकार 3D में रहता है और चेतना 4D में प्रवेश करती है। दोस्तों, एक साधक वर्षों हिमालय में भटकता रहा, उसे बस एक जगह चाहिए थी, शांग्रीला। वह हर संत से पूछता, मुझे वह घाटी बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश में। कोई मुस्कुरा देता, कोई मौन हो जाता, कोई दिशा ही नहीं बताता। आखिर थक कर वह कैलाश मार्ग पर बैठ गया। पहली बार उसने खोज छोड़ी, सांस धीमी हुई, विचार शांत हुए, मन स्थिर हुआ। उसे लगा जैसे आसपास सब बदल गया हो, हवा हल्की, समय धीमा, भीतर गहरी शांति। उसे लगा जैसे क्षण रुक गया हो और वह स्वयं भी। वह घबरा गया, आंखें खोली, पहाड़ वही थे, आकाश वही था, दुनिया वही थी। तभी पास बैठे एक वृद्ध योगी बोले, घाटी कहीं बाहर नहीं थी, तू ही 3 आयामों में भटक रहा था। जिस क्षण तू समय से परे गया, तू चौथे आयाम में प्रवेश कर गया, और वही शांग्रीला है। उस दिन साधक समझ गया, खोज समाप्त होते ही यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, इसलिए शांग्रीला का रास्ता हिमालय की चढ़ाई से नहीं, अहंकार की उतराई से खुलता है। नक्शे से नहीं मिलता, ध्यान से मिलता है। और जिस दिन मन शांत हो गया, तुम भी वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि रहस्यमयी घाटी पृथ्वी पर नहीं छिपी, वह उस आयाम में छिपी है जहां देखने के लिए आंख नहीं, चेतना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।